हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ जो LIC की डायरेक्ट वेबसाइट से है, जिसमें प्लान के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशंस एकदम सही और एकदम करेक्ट और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बताई जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आएगा कि आपका प्लान जो आप खरीदने जा रहे हैं वो किस तरह से काम करता है और वो आपको किस तरह से बेनिफिट या किस तरह से आपको फ़ायदे पहुंचाता है और आपके रिस्क कवर को कवर करता है। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस एक आदमी का बीमा होता है जो उसकी एक इनकम लेवल के ऊपर डिसाइडेड रहता है। तो इस बीमा के अंदर अनेक तरह के बीमा आते हैं, अनेक तरह के प्लान्स आते हैं, जैसे टर्म प्लान होता है, चाइल्ड प्लान है, इंश्योरेंस प्लान है, पेंशन प्लान है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्लान होते हैं। पर आज जो हम प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पेंशन प्लान है, जो 30 की उम्र से आप शुरू कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। 30 की उम्र में पेंशन क्या मिल सकती है? जी हाँ, आपको पेंशन मिल सकती है। आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है। आपको 30 साल से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, पर जो भी पेंशन आपको मिलती है वो टैक्सेबल रहेगी। उसका उसका कोई, क्योंकि वो एक आपकी इनकम में कंसिडर होगी और आपको इमीडिएट पेंशन मिल सकती है 30 की उम्र में। क्योंकि हम लोगों के काफ़ी सारे टारगेट्स होते हैं लाइफ में, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमारी लाइफ को सिक्योर करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है LIC का जीवन अक्षय। LIC का जीवन अक्षय एक प्लान है जो इमीडिएट या तुरंत तुरंत आपको पैसे प्रोवाइड कराता है नेक्स्ट मंथ से। तो ये प्लान क्या है, इसको डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं LIC की वेबसाइट पर। licindia.in ये एक वेबसाइट है। ये LIC की मान्यता पूर्ण वेबसाइट है और LIC ही इसमें जो भी डेटा है वो LIC की तरफ से दिया जाता है। LIC ही इसको मेंटेन करती है। ये देखिए, ये हम आ गए हैं LIC की वेबसाइट में और LIC जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है, क्लियर बात करती है, जो बोलती है वही डिलीवर करती है और अपने प्रोफेशन में एकदम एक्सेलेंट है अपना काम करने के लिए। जितनी 64 साल से LIC ने इस मार्केट में अपना दबदबा बनाया है और वो बहुत ही एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए अपना सारा काम किया है। LIC भी डिजिटल हो रही है। धीरे धीरे LIC अपने सारे प्लान्स डिजिटल कर देंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे प्लान ऑलरेडी इन्होंने डिजिटल कर दिए हैं जो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, आज हम खरीदना है कि ऑनलाइन खरीदना है कि नहीं, उसके बारे में नहीं। आज हम एक प्रोडक्ट डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हम यहाँ प्रोडक्ट में जाते हैं, पेंशन प्लान के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पेंशन प्लान के अंदर आए तो इसके अंदर आपको 3 पेंशन प्लान मिलेंगे: प्रधानमंत्री योजना, जीवन अक्षय 7 और न्यू जीवन शांति। प्रधानमंत्री योजना और जीवन अक्षय ये दोनों एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है जिसमें आपको इमीडिएटली रिटर्न मिलने लगता है। और न्यू जीवन शांति जो है, ये प्लान जो है ये डेफर्ड एन्युटी, मतलब डिले करने के बाद आपको एक रिटर्न प्रोवाइड करता है ज़िंदगी भर तक। तो आज हम टॉपिक करेंगे जीवन अक्षय 7। ये है जीवन अक्षय 7। जीवन अक्षय 7 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट और सेल्स ब्राउचर दोनों चीज़ें हैं। तो हम सेल्स ब्राउचर खोलेंगे और इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली में ये प्लान दूसरे मार्केट प्लान से डिफरेंट और अच्छा क्यों है। ठीक है, LIC अपने प्लान में अपना ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर बताती है, जिसके लिए LIC कहती है इन्वेस्ट इन लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। यहीं पे ही LIC बताती है कि ये आपकी ज़िंदगी भर का साथ है और ज़िंदगी तक साथ देगी। जब तक आप रहेंगे
तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। यही LIC की खासियत है कि उनके पहले पेज पे ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। LIC की ये पॉलिसी नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है और इंडिविजुअल इमीडिएट एन्यूटी प्लान है। देखिए यहीं पे लिख दिया है कि ये LIC के प्रॉफिट में कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेगी। LIC आपको आज ही बता देगी कि आपको इतना पैसा मिलेगा और इतना पैसा आपकी ज़िंदगी तक मिल सकता है। और इसमें एक बहुत ही ख़ास बात है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ यंगर से लेके ओल्ड तक दिखाए गए हैं। इसका मतलब आप 30 की एज से लेके इसको 70-80 की एज तक यूज़ कर सकते हैं। इतना लंबा प्लान बहुत ही मुश्किल होता है मेंटेन करना, डिलीवर करना, बट LIC सालों से डिलीवर कर रही है और इस प्लान में LIC की एक्सीलेंस है। तो इसीलिए 30 साल से लेके आप जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक इस प्लान का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं और इस प्लान को पूरी तरह से डिटेल में समझते हैं। LIC अपनी हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करती है, क्लियरली समझाती है और कोई भी चीज़ कस्टमर से नहीं छुपाती है, क्लियरली बताती है। सो यहाँ पे LIC जीवन अक्षय 7 ये एक नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है और इंडिविजुअल इमीडिएट एन्यूटी प्लान है। मतलब आपको अगले महीने से ही इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो कैसे आएगी ये हम नीचे समझेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। This is a immediate annuity plan where the policy holder has an option to choose the type of annuity from 10 available options on payment of a lump sum amount. इसमें क्या होता है इमीडिएट एन्यूटी प्लान में कि आपको अगले महीने से ही रिटर्न मिलने लग जाता है। इसके अंदर LIC ने आपको 10 ऑप्शंस दिए हैं। इन 10 ऑप्शंस के लेने के अगेंस्ट में आप अपना पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है। द एन्यूटी रेट्स आर गारंटीड एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसीज। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एन्यूटी रेट्स हैं, जो मतलब आपका रिटर्न जो है वो गारंटीड है, वो इफ़ एंड बट नहीं है, गारंटीड है। अगर आपको बोल दिया है कि 5 लाख मिलेंगे तो 5 लाख ही मिलेंगे साल के, 5 लाख एक नहीं मिलेगा ना 4,99,000 मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको साल, हर साल। एग्जाम्पल के तौर में बता रहे हैं, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। एन्यूटी प्लान्स आर पेएबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द एन्यूटेंट। यहाँ पे भी देख लीजिए बहुत ही क्लियर लिख दिया है कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होल्डर्स होंगे इस पॉलिसी के, वो उन दोनों को या प्राइमरी होल्डर को जिंदगी तक, उसकी ज़िंदगी तक, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक ये पॉलिसी मिलेगी। इसको आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। LIC आपको दोनों में अलाउ करती है। द अवेलेबल एन्यूटी ऑप्शंस अंडर दिस प्लान। अब इस प्लान के अंदर पहले ही बताया है कि 10 ऑप्शंस दिए हैं, तो हम अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये 10 ऑप्शंस में होता क्या है। ऑप्शन ए, इमीडिएट एन्यूटी फॉर लाइफ। इसमें आपको ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहता है और ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और इसमें आपको कोई भी पैसा LIC आपको जो प्रीमियम आपने पे किया है वो वापस नहीं करेगी। आपको क्लियर कट बता देगी कि आपको हर साल एक एक्स अमाउंट मिलेगा, वो एक्स अमाउंट आपको ज़िंदगी भर मिलेगा, और जब भी डेथ हो जाएगी LIC इस पैसे को सीज करके किसी अच्छे नोबल काम में लगा देगी। सो ये है एन्यूटी ऑप्शन ए। इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है क्योंकि पैसे वापस नहीं मिलते हैं, पर रिटर्न मिलता है ज़िंदगी भर तक। होप आपको यहाँ पे समझ में आया हो। नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख रुपए लगाने के बाद LIC ने आपको बोला है कि आपको हर साल 50,000 रुपीज़ देगी, तो LIC आपको हर साल 50,000 रुपीज़ आपके लाइफ टाइम तक देती रहेगी। ठीक है। पर जब भी मौत हो जाएगी पॉलिसी होल्डर की, तो जो 10 लाख रुपए में दिए हैं आपने वो वापस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, बट इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी में मिलता है। ऑप्शन बी, इमीडिएट एन्यूटी विद अ गारंटी पीरियड ऑफ 5 years एंड लाइफ देयर आफ्टर। इसमें ये बोला है
कि आपको पहले 5 साल तो गारंटी है 5 साल की, उसके बाद भी अगर आप अलाइव रहते हैं तो आपको LIC पैसे देगी आपको इसके ऊपर, ठीक है। ऑप्शन सी, इमीडिएट एन्यूटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। इसमें बोलते हैं कि 10 साल तक वो पैसे देगी आपको और उसके बाद अगर ज़िंदगी रही तो भी। पर ध्यान रखिए, इनमें आपको जो परचेज प्राइस है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी, इमीडिएट एन्यूटी विद अ गारंटी पीरियड ऑफ 15 ईयर्स एंड लाइफ देयर। इसमें भी बहुत क्लियरली बताया कि आपको अगले 15 साल तक LIC गारंटी कर रहा है और उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ रहती है तो भी वो आपको गारंटी कर रहा है। बट सेम, you will not get the purchase price again back. Okay, now option E, immediate annuity for guaranteed period of 20 years and life thereafter. It means 20 साल तक आपको पैसा मिलता रहेगा और उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा रहे तो भी उनको मिलता रहेगा। ऑप्शन F, immediate annuity with the return of purchase price. ये ऑप्शन F थोड़ा अलग है ऊपर के 5 ऑप्शन से, A, B, C, D, E से। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस लिख दिया गया है। इसका मतलब अगर पॉलिसी धारक इस पॉलिसी को खरीदता है तो उसको उसका 10 लाख रुपए भी वापस मिलेगा मृत्यु पे, और जितना भी रिटर्न गारंटी किया गया है वो भी हर साल मिलता रहेगा। मतलब इसमें डबल बेनिफिट है। मान लीजिए 10 लाख रुपए है, आपने 50,000 करके 30 साल में 50,000 रुपए लिए, 30 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो आपको 10 लाख रुपए जो लगा है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो A, B, C, D, E में आपको पैसा वापस नहीं मिलता है, आपको सिर्फ उसका रिटर्न मिलता रहता है, आपको पैसा नहीं मिलता है, ना ही नॉमिनी को पैसा मिलेगा A, B, C, D, E में। बट अगर आप ऑप्शन F में आते हैं तो आपकी जो एन्यूटी होती है वो एन्यूटी तो आपको मिलेगी और साथ में डेथ पे 10 लाख रुपए भी आपके नॉमिनी एमओ को मिल जाएगा। ऑप्शन G, इमीडिएट एन्यूटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3%। इसमें क्या होता है, जो इमीडिएट एन्यूटी है वो आपकी लाइफ के साथ इंक्रीज होती रहती है 3% से, पर इसमें पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा जी में, ठीक है। H, जॉइंट लाइफ एन्यूटी फॉर अ सिंपल प्रोविजन फॉर 50% ऑफ द एन्यूटी ऑफ सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन डेथ। इसमें बोलते हैं कि पहले पार्टनर को तो पैसा मिलेगा, ठीक है, और सेकेंडरी पार्टनर को भी मिलेगा, पर 50% ऑफ एन्यूटी मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट एन्यूटी होती है लाइफ की विद प्रोविजन फॉर 50% फर्स्ट टू सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन द डेथ ऑफ प्राइमरी एन्यूटेंट, मतलब प्राइमरी एन्यूटेंट को मान लीजिए 50,000 रुपये मिल रहे हैं हर साल के, तो जब प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ हो जाएगी तो सेकेंड वाले को 25,000 मिलता रहेगा जिंदगी भर तक जब तक वो हैं, ठीक है। उसके बाद पैसा सीज हो जाएगा और कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा इसका। ऑप्शन आई, जॉइंट immediate annuity with a provision of 100% annuity payable as long as annuitant survives। इसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों भी रहेंगे, दोनों जब तक जिंदा रहेंगे जब तक पैसा मिलता रहेगा, पर दोनों की डेथ होने के बाद पैसा LIC के पास चले जाएगा और LIC उसको किसी सोशल काम में लगा देगी। ऑप्शन जे में क्या होता है, जॉइंट इमीडिएट एन्यूटी है विद अ प्रोविजन ऑफ 100% एज लॉन्ग एज वन ऑफ द annuitant survives and return of purchase price on death of last survivor। मीन्स अगर पहले पार्टी है और दूसरी पार्टी है, पहली पार्टी की डेथ हो जाती है तो सेकेंडरी पार्टी को मिलता रहेगा और सेकेंडरी पार्टी के बाद इसके नॉमिनी को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो ऑप्शन F एंड ऑप्शन J ये दोनों हैं। ऑप्शन F में सिंगल लाइफ कवर होती है और ऑप्शन J में हस्बैंड वाइफ दोनों कवर होते हैं, बट पैसा बारी बारी मिलेगा, एक एक करके मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट मत रखिएगा, जॉइंट लाइफ का मतलब ये है पहले हस्बैंड को मिलेगा, उसके बाद वाइफ को मिलेगा, वाइफ के बाद नॉमिनी को मिलेगा।
उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे। एन्युटी ऑप्शन कैन बी चूजन, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। बहुत ही क्लियर लिखा है। अगर आपने एक बार एफ के लिए अप्लाई कर दिया और आप बाद में 30 दिन बाद या साल भर बाद जाके बोलते हैं कि मेरा ऑप्शन चेंज कर दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर है कि LIC ने 10 ऑप्शन दिए हैं, A B C D E F G H I J, पर F एंड J में आपको जो परचेज प्राइस है वो वापस मिलता है, बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको परचेज प्राइस वापस नहीं मिलता है। पर डिफरेंस क्या है परचेज प्राइस वापस मिलने में और ना मिलने में? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, अगर परचेज प्राइस आप लेते हैं तो आपका रिटर्न कम आता है, और अगर आप परचेज प्राइस वापस नहीं लेते हैं तो आपका रिटर्न ज़्यादा आता है। तो अगर आप चेक करेंगे A B C D E, इनमें रिटर्न्स ज़्यादा होगा, G H I इनमें रिटर्न्स ज़्यादा होगा, F और I में कम होगा, क्योंकि बाद में ये आपको पैसा आपका वापस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो होप आपको बहुत ही क्लियर हो गया हो, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे एक बार एन्युटी चूज करने के बाद आप सेकंड टाइम एन्युटी चेंज नहीं कर सकते ऑप्शन को। तो इसीलिए जब भी लें सोच समझ के लें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए 6th पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी can be called in question within 3 years on the ground of any statement or supervision or facts which was incorrectly made in the proposal or document basis which policy was issued and revived or rider is issued। LIC की कोई भी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लेने के 3 साल के अंदर आप जाके कोई भी शिकायत कर सकते हैं, बहुत ही क्लियरली लिखा है। और शिकायत मीन्स अगर आप खुश नहीं हैं या आपको उसकी एक्सपेक्टेशन जो बताई है वो नहीं हो रही है, तो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर दिस द इंश्योरर शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग, आपको लिखित में देना पड़ेगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी और असाइंड ऑफ द इंश्योरेंस एज एप्लीकेबल। मतलब या तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या नॉमिनी हो या असाइनी हो, जो भी उस पॉलिसी से रिलेटेड हो वही उसके अगेंस्ट रिप्लाई कर सकते हैं या अपना कंसर्न्स बता सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये LIC की वेबसाइट पे ओपन डॉक्यूमेंट है, आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहीं से डाउनलोड करके मैं आपको बता रहा हूँ। इन केस ऑफ रेपुडिएशन इज़ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस स्टेटमेंट और नॉट ऑन अ फ्रॉड। मतलब आप तभी केस कर सकते हैं जब मिस स्टेटमेंट हुआ हो, नॉट फ्रॉड के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, the premiums collected on the policy till the date repudiation shall be paid to the insurer or legal representative or nominee or assignee of the insurer with a period of 90 days from the date of repudiation। मतलब जो आपका रेपुडिएशन होगा उसके 90 दिन के अंदर अंदर ये काम, आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो आपको कलेक्ट करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द प्रीमियम कलेक्टेड ऑन द पॉलिसी टिल द डेट ऑफ रेपुडिएशन शैल बी पेड टू द इंश्योर्ड और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी। ये 90 दिन के अंदर अंदर ही किया जा सकता है, उससे आगे पीछे नहीं किया जा सकता। ठीक है, नाउ फैक्ट्स shall not be considered material unless it has a direct bearing on a risk undertaken by the insurer। Facts shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer। मतलब इंश्योर ने जो रिस्क लिया है आपके लिए वो कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। And the ounce is on the insurer to show that if the insurer had an aware of the said fact that no life insurance policy would have been issued to the insured। मतलब कोई भी किसी भी तरह का फैक्ट जो है आपको छुपाना नहीं है, आप जब फॉर्म फिल करें तो उसको क्लियरली उनको बताना है इंश्योरर को। Insurer can call for proof of age at any time if he is entitled to do so। Means अगर कोई भी इंश्योरर को अगर आपकी एज ऑफ प्रूफ पे डाउट होता है तो वो आपको कॉल करके कभी भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं।
and no policy shall be deemed to be called in question merely because of the terms of the policies are adjusted on the subsequent proof of age of the life insured. मीन्स कोई भी पॉलिसी जो है वो क्वेश्चन में नहीं लाई जा सकती बिकॉज द टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज आर एडजस्टेड ऑन द सब्सिक्वेंट प्रूफ ऑफ एज. मान लीजिए आपने जब कोटेशन ली एक LIC एजेंट से, तो आपने डेट बताई उसको 1/1/1980, बट जब आपका पैन कार्ड गया उसमें 1981 लिखा है, तो जो प्रीमियम जो होगा वो 1981 के हिसाब से लगेगा, ना कि 1980 से. तो जो सिस्टम में आएगा LIC के वो फाइनल माना जाएगा. ठीक है. सो दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर क्वेश्चनिंग फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ एज सबमिटेड सब्सिक्वेंटली, क्योंकि जो एज ऑफ प्रूफ आपने सबमिट किया है उसके सब्सिक्वेंट ही होना चाहिए. डिस्क्लेमर देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है. दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड ओनली अ सिंप्लीफाइड वर्जन प्रिपेयर्ड फॉर जर्नल इन्फॉर्मेशन. ये आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है. पॉलिसी होल्डर्स आर एडवाइज टू रेफर सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 फॉर कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिटेल्स. पूरा कंप्लीट और एक्यूरेट डिटेल्स के लिए पूरा डिटेल्स में सेक्शन 45 पढ़ना पड़ेगा आपको. ठीक है. चलिए अब हम इसको एक ऑप्शन है, एक सेकेंड रुकिए. तो चलिए इसके बेनिफिट्स समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं. बेनिफिट्स पेएबल अंडर द अबव ऑप्शंस आर. ऑप्शन ए में जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है. द एन्यूटी पेमेंट शैल बी मेड इन एरियर्स फॉर एज लॉन्ग एज द एन्यूटेंट इज अलाइव एज पर द चूजन मोड ऑफ एन्यूटी. इस चूजन मोड ऑफ एन्यूटी मीन्स मंथली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं या ईयरली लेते हैं. जो भी मोड आप सेलेक्ट करेंगे उस मोड के हिसाब से LIC आपको पेमेंट करेगी. On death of the annuitant, nothing shall be payable and the annuity payment shall be ceased. इसमें का मतलब क्या हुआ. मान लीजिए आपने 10 लाख प्लस 1.8% GST देके आपने पॉलिसी खरीदी. पॉलिसी खरीदने के बाद आपको पेंशन आनी शुरू हो गई. आपने 20 साल पेंशन ले ली उसमें से. उसके बाद आपकी डेथ हो गई. डेथ होने के बाद आपको कोई अमाउंट LIC वापस नहीं करेगी, ये लिख रही है LIC यहाँ पर. और वो 10 लाख रुपए किसी सोशल कॉज में या सोसाइटी के काम में लगा दिया जाएगा. ठीक है. ऑप्शन B, C, D, E जो हमने ऊपर पढ़े थे, ऑप्शन B, C, D, E मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको. B, C, D, E ये ऑप्शंस के लिए कॉमन बेनिफिट प्लान है. द एन्यूटी पेमेंट शैल बी मेड इन अरियर्स फॉर एज लॉन्ग एज एन्यूटेंट इज अलाइव. जब तक एन्यूटेंट अलाइव है तभी तक ही मिलेगा एज पर द चूजन मोड. ऑन डेथ ऑफ द एन्यूटेंट ड्यूरिंग द गारंटीड पीरियड ऑफ 5, 10, 15, 20 ईयर्स द एन्यूटेंट शैल बी पेएबल टू द नॉमिनी टिल द एंड ऑफ द गारंटी पीरियड. इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये कह रहे हैं जो एन्यूटी जो गारंटी की गई है वो सिर्फ नॉमिनी को मिलेगी. वो नॉमिनी को मिल सकती है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए. बट ऑन द डेथ ऑफ द एन्यूटेंट आफ्टर द गारंटी पीरियड इज ओवर, मतलब मान लीजिए 20 साल तक का गारंटी दिया था LIC ने, तो 20 साल तक की जो गारंटी है वहाँ तक LIC देगी. उसके बाद LIC नथिंग शैल बी पेएबल एंड द एन्यूटी अमाउंट विल सीज. इसमें क्या होता है, एन्यूटी का जो अमाउंट होगा वो सीज हो जाएगा. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ. अगर आपने 10 लाख रुपए लिए हैं, मान लीजिए 20 साल का आपने टर्म लिया है. ठीक है. आपने 5 साल पॉलिसी ली और 5 साल पेंशन लेने के बाद डेथ हो गई, तो बचे 15 साल. अब LIC ने आपको गारंटी कर दिया है, तो वो अगले 15 साल LIC आपको आपके नॉमिनी को वो पैसा देगी और वो 15 साल पैसा देने के बाद वो अमाउंट सीज कर देगी वो. ठीक है.
होप आपको बहुत ही क्लियर हो गया हो और उसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ कम टू ऑप्शन एफ, द एन्युटी पेमेंट शैल बी मेड इन अरियर्स फॉर एज लॉन्ग एज एन्युटी इज अराइव as far as mode of the annuity payment. On death of the annuitant, the annuity payment shall cease immediately and the purchase price shall be payable to the nominee as per the exercise of annuitant as specified in para 9. अब इसमें क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग सुनिए, इसमें क्या है, 10 लाख रुपए दिए आपने, 15 साल तक पैसे ले लिए LIC से, उसके बाद डेथ हो गई, वो 10 लाख रुपए जो आपने दिए थे LIC को, वो 10 लाख रुपए LIC आपके नॉमिनी को वापस कर देगी। ये है ऑप्शन एफ। ऑप्शन जी, द एन्युटी पेमेंट शैल बी मेड इन अरियर्स फॉर एज लॉन्ग एज एन्युटी इज अलाइव एज पर द मोड ऑफ एन्युटी, द एन्युटी पेमेंट विल इंक्रीज बाय 3% पर एनम फॉर ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉलिसी ईयर। जी में क्या होगा, हर साल पेमेंट जो है 3% से बढ़ा दी जाएगी जैसी पॉलिसी का साल कम, बट ऑन डेथ ऑफ द एन्यूटेंट नथिंग शैल बी पेबल एंड द एन्यूटी पेमेंट विल सीज इमीडिएटली। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए प्लस 1.8% GST लेके पॉलिसी ली, लेने के बाद आपने रिटर्न्स लेने शुरू करें, आपने 15 साल रिटर्न लेने के बाद हर साल में वो 3% से बढ़ता चले जाएगा। अगर आप देखेंगे 3% से बढ़ता चले जाएगा हर साल आपका आउटपुट। मान लीजिए इस साल आपको 50,000 मिलता है, तो अगले बार 3% और ऐड करके वो आप ऐड होते होते मिलता रहेगा, बट अगर डेथ हो जाएगी तो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। एच, द एन्युटी पेमेंट shall be made in arrears for as long as primary annuitant is alive as per the chosen mode of annuity. On death of the primary annuitant, 50% of the annuity payment amount shall be payable to the surviving secondary annuitant as long as secondary annuitant is alive. The annuity payment will be ceased on a subsequent death of the secondary annuitant. मतलब आपने 10 लाख प्लस 1.8% GST लेके आपने पॉलिसी ली, ठीक है, और पॉलिसी धारक ने 15 साल तक या 20 साल तक पॉलिसी में रिटर्न ले लिया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो जो मान लीजिए 50,000 उसको मिल रहा था पर ईयर, तो 25,000 उसको हर साल उनकी वाइफ को मिलता रहेगा टिल हर डेथ। और उसके बाद क्या हो गया, इफ द सेकेंडरी एन्यूटेंट प्री डिजीजेस the primary annuitant, the annuity payment shall continue to be paid and will cease upon the death of the primary annuitant. अगर सेकेंडरी एन्यूटेंट पहले चले गए, ठीक है, सो द प्राइमरी एन्यूटेंट, तो उनको जब तक मिलता रहेगा जब तक प्राइमरी एन्यूटेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। सी इफ द सेकेंडरी एन्यूटेंट प्री डिजीजेस, प्री मीन्स डेथ हो गई उनकी, द प्राइमरी एन्यूटेंट एंड द एन्यूटी पेमेंट विल कंटिन्यू टू बी पेड एंड विल सीज अपॉन द डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्यूटेंट। मतलब जब तक प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ नहीं होगी तब तक पॉलिसी चलती रहेगी। ऑप्शन आई, 100% ऑफ द एन्यूटी अमाउंट शैल बी पेड in arrears as long as primary annuitant and in order of secondary annuitant is alive as per the chosen mode of payment. On death of the last survivor, the annuity payments will cease immediately and nothing shall be payable. इसमें क्या होगा, आई ऑप्शन में आपको 100% एन्यूटी जो है वो पे की जाएगी प्राइमरी को और सेकेंडरी को टिल दैट टाइम दे आर अलाइव, और जैसी डेथ हो जाती है, जैसी डेथ हो जाएगी लास्ट सर्वाइवर की, तो पैसा सीज हो जाएगा, वापस नहीं मिलेगा, LIC को सोशल कॉज में लगा देगी। ऑप्शन जे, 100% ऑफ द एन्यूटी अमाउंट शैल बी पेड as arrears to the primary or the secondary annuitant is alive as per the chosen mode of annuity payment. ओके, अगर इसमें क्या होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से कोई भी अलाइव रहता है तब तक पेमेंट मिलता रहेगा, बट जैसे ही डेथ होएगी प्राइमरी या सेकेंडरी की, ऑन डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, जो भी लास्ट सर्वाइवर की डेथ होगी, द एन्यूटी पेमेंट्स विल सीज इमीडिएटली एंड द परचेज प्राइस शैल बी payable to the nominee as per the options exercised by the primary annuitant as per the para 9.
इसमें क्या होगा, आपको जे ऑप्शन में पूरा 100% पैसा वापस भी मिल जाएगा आपको। सी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड सीज इमीडिएटली एंड द परचेज प्राइस शेल बी पेबल टू द नॉमिनी। तो मान लीजिए 10 लाख प्लस 1.8% GST लेके आपने पॉलिसी ली है और आप लोग हस्बैंड और वाइफ ने 40 ईयर्स या 50 ईयर्स तक पॉलिसी का पैसा कंज्यूम किया है, उसके बाद जो 10 लाख रुपए है वो पैसा भी वापसी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है इस पॉलिसी की, 30 ईयर्स से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आ गए हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, मिनिमम परचेज प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए का है, सब्जेक्ट टू द मिनिमम एन्यूटी एज स्पेसिफाइड बिलो। मीन्स द above mentioned minimum purchase price would increase appropriately to meet the minimum annuity criteria. Minimum annuity criteria क्या है, for the purchase price less than 1,50,000 annuity rates given under this plan shall be reduced with the reduction factor as per the given para 7. Okay. So basic में क्या है वो ये बता रहे हैं, जो मंथली जो आपकी एन्यूटी आएगी वो 1000 रुपये आनी चाहिए और ईयरली जो है आपकी 12,000 आनी चाहिए। तो जो परचेज प्राइस है इस हिसाब से ही होगा कि अगर आप 1000 रुपये मिनिमम मंथली की लेंगे उसी हिसाब से आपका परचेज प्राइस डिसाइड होगा डिपेंडिंग ऑन योर एज फैक्टर। अब इसमें मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, ये आपके ITR के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ITR क्या है, मिनिमम एज एट एंट्री, मिनिमम एज कितनी है, 30 ईयर्स है। 30 साल के अगर आप हैं तो इस पॉलिसी को ले सकते हैं, पर अगर 29 है तो नहीं ले सकते। मैक्सिमम एज एट एंट्री 85 ईयर्स कंप्लीटेड एक्सेप्ट ऑप्शन F। अगर 85 ईयर्स है, अगर आपने 85 ईयर्स कंप्लीटेड एक्सेप्ट ऑप्शन F, 100 ईयर्स कंप्लीटेड फॉर ऑप्शन F। मतलब मैक्सिमम एज जो आपकी एंट्री की है वो आप आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जॉइंट लाइफ, अब ये जॉइंट लाइफ क्या है, जॉइंट लाइफ एन्यूटी कैन बी टेकन बिटवीन एनी टू lineal descendants or ascendant of a family like grandparent, parent, children, grandchildren or spouse or sibling. Means my father, myself and my son. This can be a criteria because it's one of the siblings. Me, my wife and my kid. So that will be, तो मैं इसको हिंदी में भी एक बता दूं, दादाजी, बेटा, बेटे का बेटा या बेटे की बेटी, आइदर ऑफ द केस, आप दोनों में से कोई भी एक केस हो ले सकते हैं। तो आपको 3 जनरेशन तक ये प्लान जो है वो आपको सपोर्ट करता है। ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस वेयर मिनिमम एन्युटी एंड मिनिमम परचेज प्राइस 1 लाख शेल नॉट बी एप्लीकेबल, यहाँ पे भी लिख दिया है, क्योंकि जब तक आप ये समझ लीजिए 1,00,000 रुपये महीने की आपकी किस्त नहीं बनती है, आपकी जो रिटर्न किस्त नहीं बनती है, तो उस हिसाब से आपका परचेज प्राइस जो है वो डिसाइड होगा। ठीक है। इफ़ द प्लान हैज़ बीन परचेज विद द बेनिफिट ऑफ dependent person with disability as specified in para 9(3) below, the proposal shall be allowed without any restriction on a minimum annuity and the minimum purchase price. Such cases shall be rupees 50,000. In such cases the annuity rate shall be payable without any reduction as per the factor para 7. मान लीजिए अगर कोई दिव्यांग है तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा घटाया गया है, बट स्टिल मिनिमम परचेज प्राइस या मिनिमम एन्यूटी तक उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है। इफ़ द प्लान हैज़ बीन परचेज्ड ऑन एग्जिट बाय द सब्सक्राइबर ऑफ NPS regulated pension fund regulatory and development authority as specified in para 9(2) below, the restriction on minimum annuity and the minimum purchase price shall be as per the PFRDA rules. मान लीजिए ये जो रूल आप रेस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं कि 1,000 रुपये महीना कम से कम एन्यूटी या आपका पेंशन होना चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि ये जो
PFRD संस्था है, ये इसको गवर्न करती है, इस पेंशन स्कीम को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। तो उनको फॉलो करना पड़ता है इनको। नाउ मोड ऑफ एन्यूटी, आपको पैसा कैसे मिल सकता है, पैसा वापसी कैसे मिलेगा। अब आपका सवाल होगा मैंने 10 लाख प्लस 1.8% GST लगा दिया, तो मैं किस किस तरीके से ले सकता हूँ। आप ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं। द एन्यूटी शैल बी पेएबल इन अरियर्स, दैट इज द एन्यूटी पेमेंट शैल बी मेड आफ्टर 1 ईयर, मीन्स आफ्टर 1 ईयर मिल सकती है, आफ्टर 6 months, आफ्टर 3 months एंड आफ्टर 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। डेट ऑफ कमेंसमेंट मीन्स डेट ऑफ स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 4th June 2021 और आपका केस आज लॉगिन हुआ है, तो आपने आज आपकी पेमेंट आज एक्सेप्ट हुई है, तो आज से आपका डेट शुरू हो जाएगा। सो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। द फॉलोइंग इंसेंटिव्स आर अवेलेबल अंडर दिस प्लान। सो इसमें क्या है कि इन्होंने कुछ इंसेंटिवाइज किया है, अगर आप जैसा परचेज करेंगे उसमें आपको जो रिटर्न है उसको थोड़ा इंसेंटिवाइज किया है। वो क्या इंसेंटिवाइज किया है क्लाइंट के लिए कि 5 लाख से 10 लाख अगर होती है तो अगर आप ईयरली लेते हैं तो 1.25%, हाफ ईयरली लेंगे तो 1.15, क्वार्टरली 1.10, मंथली 1.05। 10 लाख से अगर 25 लाख तक लेते हैं तो 1.85, हाफ ईयरली है तो 1.75, क्वार्टरली है तो 1.70 और 1.65। इंसेंटिव फॉर डायरेक्ट सेल बाय वे ऑफ इंक्रीज इन द एन्यूटी रेट्स आर अंडर। See the para 7 what they were telling, reduction factor for the purchase price less than 1,50,000। अगर आप 1,50,000 से कम खरीदते हैं तो द परचेज प्राइस ऑफ लेस देन 1,50,000 अंडर दिस प्लान शैल बी रिड्यूस विद द रिडक्शन फैक्टर। तो इसमें क्या, अगर आप 1,50,000 से कम खरीदते हैं तो रिडक्शन फैक्टर अप्लाई हो जाता है। सो लेस देन 1 लाख रिडक्शन फैक्टर फॉर 1000 विल बी ₹5 एंड 1 lakh to 1,49,999 rupees 2. The reduction factor specified shall not be applicable where the plan purchased under the benefit of disability। मतलब अगर किसी कंसर्न पॉलिसी होल्डर को किसी तरह के डिसेबिलिटी है या दिव्यांगन की कैटेगरी में आते हैं तो उनको रिलैक्सेशन है इस पर्टिकुलर कंडीशन से, ठीक है। तो इसको हम इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन में कैसे जाएगा, इलस्ट्रेशन में मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लिए हैं एक्सक्लूडिंग ऑफ GST। ओके, GST इज 1.8%। 1.8, प्लीज आई एम अगेन रिपीटिंग, 1.8% मीन्स 18,000 इज द GST ओवर 10 लाख रुपीज। सो द एज ऑफ एन्यूटेंट एट एंट्री इज 45 ईयर्स, मीन्स आप 45 साल के हैं पॉलिसी होल्डर और उन्होंने ये पॉलिसी ली है। उन्होंने मोड सेलेक्ट किया है ईयरली मोड सेलेक्ट किया है और ये सिंगल मोड है। सो एन्यूटेंट एज ऑफ द सेकेंडरी एन्यूटेंट एट एंट्री इज 35। मान लीजिए जेंट्स की एज 45 है और लेडीज़ की एज 35 है, तो ये दोनों का ऑप्शन एक कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या किया है कि अगर आप पैसा वापस नहीं लेना चाहते ABCDE ऑप्शन में, ठीक है, ABCDE ऑप्शन में, तो आपको 63,950 आपको मिलेगा। इसमें 63,850 आपको मिलेगा, 63,650 मिलेगा, 63,350 मिलेगा, 62,750 मिलेगा। पर याद रखिए जब भी इसका पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको जो परचेज प्राइस है वो वापस नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपने अगर 63,950 अगर आपने 40 साल भी ले लिया, उसके बाद आपको 10 लाख रुपए वापस नहीं मिलेंगे, प्लीज़ ध्यान रखिए। तो ये जो पहले 5 ऑप्शंस हैं इनमें आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं, रिटर्न ऑफ परचेज नहीं मिलता है। मान लीजिए 10 लाख प्लस 1.8% लगा के आपने पॉलिसी खरीदी अंडर ABCDE ऑप्शन में, तो जब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, जितने साल यहाँ लिखा है तब तक आपको मिलता रहेगा। पर
उसके बाद आपको परचेज प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है पहले का, ए बी सी डी ई का। बट अगर आप इसको देखेंगे एफ ऑप्शन के अंदर, तो एफ ऑप्शन के अंदर आपको पैसा भी वापस मिलेगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो आपको 53,150 रिटर्न भी मिलेगा और आप 20 साल 40 साल जब तक लेना चाहें तब तक ले सकते हैं और 10 लाख रुपए भी आपको वापस मिलेंगे। ठीक है। जी, इमीडिएट एन्यूटी फॉर द लाइफ ऑफ इंक्रीजिंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3%। मान लीजिए 47,150 करके आपको हर साल मिलेगा और हर साल आपका जो 3% से ये अमाउंट बढ़ता चले जाएगा। पर मान लीजिए ऐसे 20 साल बाद डेथ हो जाती है तो ये पैसा आपको वापसी नहीं मिलेगा, 10 लाख रुपए जो आपने लगाया है। एच में क्या है, एच में और आई में, एच में भी आपको पैसा मिलेगा 60,550 रुपये, तब तक आपको मिलता रहेगा जब तक आप हैं। ठीक है, तब तक आपको पैसा वापसी मिलता रहेगा। पर जब भी दोनों पार्टी की डेथ हो जाएगी तो पैसा जो है वो सीज हो जाएगा, किसी को भी नहीं मिलेगा वो पैसा, यहाँ लिखा हुआ है। आई में आपको 100% एन्यूटी मिलेगी, इसमें 50% मिलती है सेकंड पार्टनर को, इसमें 100% मिलती है सेकंड पार्टनर को, और इसमें 57,550 रुपीज़ आपको मिलेगा। पर सेम इसमें भी आपको परचेज प्राइस नहीं मिलेगा। ऑप्शन जे, जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्यूटी फॉर द लाइफ विद अ प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्यूटी पेबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्यूटेंट सर्वाइव्स एंड द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर। मतलब आपको 52,750 हर साल मिलेगा, जितने साल तक हैं हस्बैंड जिंदा है पहले उनको मिलेगा, हस्बैंड के बाद वाइफ को मिलेगा, वाइफ के बाद नॉमिनी को ये पैसा वापसी मिल जाएगा, 10 लाख रुपया उसको वापसी मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है इसके अंदर। ऑप्शन 9, ऑप्शन 9 में क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डेथ। मतलब डेथ बेनिफिट किस केस में मिलेगा। डेथ बेनिफिट फिर से वही जहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले, ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे में ही आपको पैसा वापस मिलेगा, बाकी किसी भी केस में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, अंडर द एन्यूटी ऑप्शंस वेयर द बेनिफिट्स इज पेबल ऑन डेथ, दैट इज ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे, द एन्यूटेंट्स विल हैव टू चूज द ऑप्शंस फॉर द पेमेंट ऑफ द डेथ बेनिफिट टू द नॉमिनी। The death claim amount shall then be paid to the nominee as per the options exercised by the annuitants, and no alteration whatsoever allowed by the nominee। और कोई भी ऑल्ट्रेशन अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, अंडर दिस तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है, इन सब बहुत ही क्लियर कट डिटेल्स हैं। अब देखिए लमसम डेट बेनिफिट लिखा है, अंडर दिस ऑप्शन द एंटायर परचेज प्राइस शेल बी पेबल टू द नॉमिनी इन लमसम। तो इसमें क्या है, लमसम में जो है आपको पैसा मिल जाएगा। एन्यूटाइजेशन ऑफ द डेथ, अंडर दिस ऑप्शन द बेनिफिट अमाउंट पेबल ऑन द डेथ, द परचेज प्राइस शेल बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेजिंग द इमीडिएट एन्यूटी फॉर कॉर्पोरेशन फॉर नॉमिनी। The annuity amount payable to the nominee on the admission of death claim shall be based on the nominee age and the immediate annuity rates prevailing as on the death benefit of annuitant last survivor in case of joint life। मतलब अगर joint life होगी तभी आपको, जब joint life का ऑप्शन होगा तब उसमें लास्ट सर्वाइवर को देखा जाएगा। बट अगर आप सिंगल लाइफ लेते हैं तो उसमें सिंगल लाइफ की डेथ पे ही पैसा वापस मिल जाएगा, अगर आप एफ और जे ऑप्शन में लेते हैं। This option can be fully opted for full or part benefits payable amount payable on the death. However, the annuity payment for each nominee shall be payable on the of the annuity plan available at that time and then prevailing regulatory provisions on the minimum limits of for the annuitants. Okay, in installment under this option
Under this option, the benefits will be payable to the purchase price can be received under 5, 10, 15 years instead of lump sum. अगर मान लीजिए आप जब ऑप्शन को भर रहे हैं और आप चाहते नहीं कि पूरा पैसा एक साथ मिले, तो आप इसको 5 साल, 10 साल, 15 साल में भी LIC से ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ लम्प सम. So this option can be exercised or full or part of the death benefits payable under the policy, and the amount can be opted by the annuitants, or the net claim can be either be absolute value or as a percentage of the total amount payable. बेसिकली इसमें यह है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी वापस ले सकते हैं और आप इसको पैसे को जैसे चाहते हैं वो मर्जी के हिसाब से आपको दे सकते हैं. सी अकॉर्डिंग फॉर 12 months पीरियड कमेंसमेंट, अगर आप देखेंगे फॉर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन कमेंसिंग ड्यूरिंग 12 month पीरियड फ्रॉम 1st May to 30th May, द इंटरेस्ट रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर द अराइविंग इंस्टॉलमेंट अमाउंट shall be annual effective rate equal to 10 years of GSEC rate per annum compounding half yearly minus 200 basis point, where a 10-year GSEC rate shall be payable at the last trading day for the financial year. Accordingly, for the 12 months period of 1st May 2020 to 30th April 2021, the applicable interest rate for the calculation amount is 4.71% per annum effective. तो जो 1st May से लेके 30th April तक का जो पीरियड था उसके लिए 4.71 था. For example, if this option has been exercised for the net claim amount, so the 10 lakh rupees and the amount of each installment shall be payable in advance for installment payment for the commencement period of 12 months shall be paid below as mentioned. तो इसको देखेंगे below as mentioned. So for example 10 लाख का आपका अमाउंट था, तो अगर आपको उसको 5 साल, 10 साल या 15 साल में आपको लेना है तो हर साल 2,18,000, 1,81,000 या 90,000 मल्टीप्लाई ऑफ 15, मल्टीप्लाई ऑफ 10, मल्टीप्लाई ऑफ 5. सो वो आपका टोटल अमाउंट उतना ही आ जाएगा. अगर आप ईयरली लेते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वैसे ही आपका डिपेंड करेगा. ऑप्शन टू टेक एन्यूटी बाय NPS, अगर आप चाहते हैं तो एन्यूटी ऑप्शन को PFRD के हिसाब से अप्लाई करके NPS सब्सक्राइबर को के पास चले जाएं, तो ये भी ऑप्शन है. इफ़ अ गवर्नमेंट सेक्टर NPS सब्सक्राइबर परचेजेस दिस as a default option, then option J shall be applicable to the subscriber whose spouse is surviving till the date of purchase, and option F shall be available to the subscriber in the absence of his or her spouse. Thereafter, on the death of the subscriber or his or her spouse, or the purchase price shall be used under the purchase annuity option F or J on the life of living dependent mother, father, and shall be subject to the eligibility condition of the annuity plan available at that time. Subject to the specified plan feature, all the other terms and conditions including default options shall be as per the rules and regulation of the guidelines and circular issued by PFRD for the time in the time to time regards. ओके इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और आपने NPS के अंडर इसको लेना है, तो आप एज अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इसमें J सेलेक्ट कर सकते हैं. J वही ऑप्शन है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को एन्यूटी मिलती है बारी बारी से, और उसमें उसका परचेज प्राइस वापस मिल जाता है. और ऑप्शन F के अंदर भी आपका परचेज प्राइस वापस मिल जाता है अगर आपके हस्बैंड, वाइफ या हस्बैंड में से आइदर ऑफ द केस नहीं है तो आप F ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं. ऑप्शंस टू टेक द प्लान फॉर द बेनिफिट ऑफ द दिव्यांगन, तो दिव्यांगन भी इस प्लान को ले सकते हैं अगर वही प्रॉब्लम है जो उन्होंने बताया. The plan can be purchased for the benefit of Divyangan as a nominee to minimum purchase price of 50,000 without any limit or minimum annuity at the age of entry. अगर आपके पास आप दिव्यांगन हैं तो आप कम पैसे पे भी, कम इन्वेस्टमेंट पे भी इस प्लान को ले सकते हैं. इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है.
तो इस प्लान को अभी हम आगे और पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। Qualifying recognized overseas pension. This plan can be purchased by QROPS through transfer of UK tax relief assets subject to the listing and terms and condition by HMRC, Her Majestic Revenue and Customs, such as minimum age of 55 years. If the policy is cancelled during the free login, the proceed the cancellation and shall only be transferred back to the fund house from where the money was received. Other terms and conditions of HMRC shall be apply as applicable from time to time. Plan purchased through POSP. This plan can be purchased from point of sale of life insured. The annuity options allowed, eligibility options of terms and conditions issued by the IRDA to the POS or POSLI. Type of immunity option for eligibility of option F and J is minimum 40 years and maximum 70 years if you buy from point of sale. Okay. Surrender value. Only under this following annuity option the policy can be surrendered at any time after 3 months. मतलब 3 महीने के बाद आप surrender कर सकते हैं for the completion of the policy, that is 3 months from the date of issue or after the expiry of the lock-in period, whichever is later. Option F, immediate annuity for life with return of purchase price. Joint life immediate annuity for the life with the provision of 100% annuity payable as long as one of the annuities survives and return of purchase price as last survivor. The surrender value will be payable depending on the age of the annuitant at the time of surrender of the policy. जब आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी एज पर योर पैन कार्ड, उसके हिसाब से आपकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी. इफ़ द चूजन एन्यूटी ऑप्शन इज अदर देन स्पेसिफाइड अबव, सरेंडर वैल्यू शैल नॉट बी अलाउड. ओके, तो ये हमने 12 पॉइंट पढ़ लिया. 13th, लोन फैसिलिटी. यू कैन, आपको लोन भी मिल सकता है इसके ऊपर. लोन आपको 3 महीने बाद मिल सकता है, after 3 months from the date of policy completion and after expiry of the free lock-in, whichever is later, जो बाद में है. तो इसका मतलब 3 महीने ही मान के चलिए, 3 महीने के बाद ही आप इस पर लोन ले सकते हैं. The maximum amount of loan that can be granted under this policy is effectively an annual interest rate payable does not exceed 50% of the एनुअल एन्यूटी पेबल. मतलब जो आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 50% से एक्सीड नहीं होगा. ठीक है. एंड शेल बी मैक्सिमम ऑफ 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू. जो वैल्यू जो आपको मिलेगी वो सरेंडर वैल्यू का 80% मिलेगी. ठीक है. तो बट ये प्लान जो जीवन अक्षय वो इमीडिएट एन्यूटी होने की वजह से आपको पहले दिन से ही श्योर गारंटी कर दी जाती है पैसे की, इसलिए इसमें सरेंडर वैल्यू हमेशा कम आती है, ना कि ज़्यादा आती है. तो इसीलिए जब भी आप इस प्लान को लें तो कोशिश करें कि इसको सरेंडर करने के लिए ना लें, कोई ऐसा पैसा यूज़ करें जो आपको फ्यूचर में यूज़ नहीं करना है. तो वो आपका अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाएगा. इसके अंदर भी फ्री लॉक इन पीरियड है 15 दिन का. आप 15 दिन के अंदर अगर आप ऑफलाइन ख़रीदते हैं तो क्लोज़ कर सकते हैं, और अगर 30 दिन अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो. ठीक है. ये फ़र्क इसलिए है कि ऑनलाइन में हो सकता है समझने में कोई डिफरेंस आए इसके लिए, बट क्योंकि एजेंट वहाँ पे पूरा समझाता है, LIC का ट्रेंड एजेंट, तो वो डिटेल में समझाते हैं, इसलिए यहाँ पे 15 दिन दिया गया. और कोई इसका स्पेशल बेनिफिट या वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट इट इज़ गिवन. यहाँ पे आपको सेक्शन 45 को, जो इंडियन गवर्नमेंट का इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, वो फॉलो करना है. नो पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन वॉट एवर सो द ग्राउंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years. ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड अ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस में कॉल्ड क्वेश्चन विद इन 3 years. मतलब 3 साल के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. फ्रॉड के केस में, फ्रॉड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय द इंश्योर्ड और बाय. फ्रॉड मीन्स आपको को पैसा लेके LIC में नहीं डाला या कहीं और कर दिया, वो उसको फ्रॉड कहते हैं. मतलब
आपको पॉलिसी नहीं दी या आपको पैसा मिसयूज़ कर दिया, तो वो होता है फ्रॉड। तो यूजुअली एलआईसी में ये ना के बराबर ही है, हमने तो कभी नहीं देखा वैसे अभी तक। बाकी जो एलआईसी बोलती है वही डिलीवर करती है। मेयर साइलेंस इज नॉट ऑन द फ्रॉड unless depending on the circumstances of the case. It is the duty of the insured or his agent keeping the silence to speak or speak in itself to equivalent to speak. No insurer shall be reputed on life insurance policy on the ground of fraud. If the insured or the beneficiary can prove the misstatement was true best of the knowledge, there was no deliberate intention of the suppress of the fact. सो इसमें बेसिकली यही बताया गया, आप जो भी चीज़ लेंगे आप क्लियरली बताइए। 3 साल तक आप सवाल कर सकते हैं पॉलिसी के ऊपर, आपके ऊपर कोई इफ़ एंड बट या कोई भी आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और ये पेंशन प्लान होने की वजह से सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इमीडिएट अगले महीने से ही पैसा मिलता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब आपको पैसा इमीडिएटली मिल रहा है तो आपको रिटर्न्स स्टैटिक हैं, फिक्स्ड हैं, बट लॉन्ग टाइम है। ठीक है, सो ऑलवेज LIC प्रीमियम कैलकुलेटर। अभी हम LIC का प्रीमियम कैलकुलेटर खोल रहे हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर खुल जाता है तो आपको वहीं पे दिखाते हैं। एन्यूटी फॉर कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, अब देखते हैं। LIC प्रीमियम कैलकुलेटर, लेट्स चेक अगर कोई और वेबसाइट है तो। चलिए इसमें चेक करते हैं LIC के प्रीमियम कैलकुलेटर पर। देखते हैं अगर आता है तो। इसमें भी नहीं है एज सच। तो चलिए इसमें एक एक्सेल में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप एक 10 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं तो किस तरह से ये पूरा ऑप्शन काम करता है। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक आपको एक्सप्लेनेशन हो और आप डिटेल में समझ सकें कि एक्चुअली में आप क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। तो आपके सामने एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाते हैं, सो वो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा आपने एक्सप्लेनेशन सुना है। तो इसको एक शॉर्टकट में समझते हैं कि ऑप्शन ए से लेके ऑप्शन जे तक आप कैसे रिटर्न्स जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट करेंगे इन अ लॉन्ग टर्म, और सबसे बड़ा फ़ायदा आपका क्या है। ठीक है, तो इसमें पेंशन टाइप लिखते हैं पहले। पेंशन टाइप यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट कितना क्या है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, GST एप्लीकेबल। ठीक है, पेंशन टाइप और पेंशन अमाउंट। अब मैं आपको ये कैलकुलेशन 1 करोड़ में बता रहा हूँ। 1 करोड़ का है तो इसमें हमारा ए से लेके ऑप्शन देखिए 10 ऑप्शन बताए थे आपको, 10 ही ऑप्शन है
और इसके ऊपर 1.8% आपका जीएसटी है, ठीक है। सो 1,80,000 आपका 1 करोड़ के ऊपर जीएसटी आता है, ठीक है। और ये आपके ऑप्शंस है ए से लेके बी तक। अब इसमें मैं आपको परचेज प्राइस वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, ये आपका रिटर्न है, इसमें नहीं मिलेगा। अब आपको मैं क्लियर करते चले जा रहा हूँ। इसमें आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको 1 करोड़ रुपए वापस मिलेगा, इसमें आपको परचेज प्राइस नहीं मिलेगा, और इसमें फिर आपको परचेज प्राइस वापस मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको सालाना 8,72,500 रुपीज़ मिलेंगे, अगर आपकी एज जो है वो अराउंड 64 ईयर्स है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे हस्बैंड की एज डाल देते हैं, और यहाँ पर वाइफ की एज डाल देते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि अगर 64 है और वाइफ की एज 62 है और ये जॉइंट लाइफ है, ठीक है, जॉइंट लाइफ। तो पहले को मिलेगा सिंगल लाइफ में, ये सब आपका सिंगल लाइफ है। यहाँ पे आपको 8,72,500 ईयरली मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ईयरली बता दे रहा हूँ एक ही बार में। फिर 8,62,500 मिलेगा, 8,39,500, 8,07,500, 7,62,500, 54,8,500, 70,55,000, 8,04,500, 7,46,500, 5,44,500, ठीक है। तो ये जो आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, हर ऑप्शन पे आप कोई भी ऑप्शन इनमें से चूज़ कर सकते हैं, पर जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, इसमें आपको जो पैसा है वो वापसी मिल जाएगा इस वाले ऑप्शन में, और इस वाले ऑप्शन में आपको पैसा वापसी मिल जाएगा। तो इससे क्या बात आ रही है क्लियरली, कि जो अमाउंट गारंटी कर दिया है, जो LIC ने पहली लाइन लिखी थी अपनी, देखिए LIC ने अपनी पूरी बात को क्लियर करते हुए बहुत क्लियरली हमें समझा दिया है कि जो वो बोलती है वो करके दिखाती है। देखिए, द एन्यूटी रेट्स आर गारंटीड एट द इंसेप्शन। सो यहाँ पे आपको इंसेप्शन पे एन्यूटी रेट जो है ये आपकी गारंटी कर दिए गए हैं, ठीक है। एंड आर पेबल थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ द एन्यूटेंट, तो ये आपके लाइफ टाइम तक आपको पे किया जाएगा। तो यहाँ पे अपनी बात LIC ने बहुत ही क्लियर रखी है कि अपना आपका पैसा सुरक्षित है, और आपको जो डेट दी गई है उस डेट पे आपको ये पैसा वापसी दे दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि पैसा तो मिलेगा, और क्लियरली मिलेगा, और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मिलेगा LIC के प्रोसेस से। सो LIC एक बहुत ही नोन कंपनी है। अगर आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दूं तो LIC इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, और हर क्लाइंट का, हर कस्टमर का वो कभी भी डिफरेंस नहीं करती है। सबसे अच्छी बात है वो सबको बराबर ट्रीट करती है, और अपनी सर्विसेज बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, और क्लाइंट को कम से कम परेशानी हो इस चीज़ का वो पूरा ख्याल रखती है। तो होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नंबर और ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसको और डिटेल में, और एक्सप्लेनेशन में, और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये रिटर्न्स
जो हैं ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने पॉलिसी के वर्डिंग्स हैं। इसीलिए पॉलिसी आपको मैंने LIC की वेबसाइट से समझाई है। क्षमा करता हूँ अगर कहीं पे मैं नहीं समझा पाया हूँ ठीक से, या मेरे समझाने में या समझ में आपकी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आप मुझे वापस लिख सकते हैं। मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। और इंश्योर करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और LIC की डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप पॉलिसी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि LIC भी डिजिटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है आने वाले टाइम में। और आपको आगे आने वाले टाइम में हर एक चीज़ उनके फील्ड एग्जीक्यूटिव्स भी अब LIC के पास, उनके फील्ड एग्जीक्यूटिव के पास भी ऐप है। तो LIC भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन को टक्कर देने वाली है। तो तैयार रहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको 8.7 अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जो हर साल एन्यूटी गारंटी कर रही है LIC, देखिए अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ते हैं तो आपको मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ। ये है इसका मैजिक LIC का 8.73 आपको। पर ये ध्यान रखिए जो यहाँ पर आपको परचेज प्राइस वापस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए ये जो मैं येलो मार्क कर रहा हूँ इसमें जो आपने 1 करोड़ रुपए लगाया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ पेंशन, जो ये पेंशन यहाँ पे गारंटी की गई है, सिर्फ वही वापस मिलेगा आपको। और आपको बाकी पैसा वापस नहीं मिलेगा जो परचेज प्राइस यहाँ पे लिखा है। मैं इसको परचेज प्राइस लिख देता हूँ क्योंकि पूरे वीडियो में हमने परचेज प्राइस के बारे में बोला है। ये आपका मूलधन है। अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं, ये टैक्स है जो सरकार के पास जाएगा, ना LIC के पास रहेगा ना हमारे पास रहेगा। ये सीधा का सीधा टैक्स डिपार्टमेंट के पास चले जाएगा। ये ध्यान रखिए। बाकी इन दोनों में आपको ग्रीन कलर जो मैं आपको करके दे रहा हूँ, ब्लू कलर में आपको करके दे रहा हूँ, ये ब्लू कलर है। ये ब्लू कलर जो है इसमें आपको पैसा आपका वापसी मिल जाएगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ कहाँ पे पैसा मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, किस जगह पे किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। आप मेरे से भी खरीद सकते हैं। आपको अगर पसंद आया हो वीडियो, या आपको पॉलिसी के बारे में कुछ भी इंक्वायरी हो या कुछ भी समझना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको पूरी पॉलिसी समझाऊंगा और कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो खरीदिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपकी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे मिलके बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।